प्रबल प्रेम के पाले पड़ते और उस हरि को नियम बदलते देखा। प्रेम में तो मेरे गोविंद अपने बनाए हुए समस्त नियमों को तोड़ देते और फिर ये भी चिंता नहीं करते, परवाह नहीं करते कि अपने भक्त के बस में होने के पश्चात मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। अपने मान सम्मान की परवाह नहीं करते अपने भक्त के आगे। कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ते उस हरि को नियम बदलते देखा। कि अपना मान घटे घट जाए पर भक्त का मान ना घटते देखा। लेकिन अपने स्वयं का मान घटता है तो घट जाए, परवाह नहीं करते, लेकिन अपने भक्त की भावनाओं की कद्र करते हैं, उसका मान सम्मान घटने नहीं देते। मेरे प्यारे, एक बार तुम उसे सच्चे हृदय से पुकार के तो देखो। केवल भाव प्रेम और कुछ नहीं। यदि इस संसार वालों से, इस दुनिया वालों से महाराज प्रेम रखोगे, प्रेम करोगे तो बार बार मरना पड़ेगा और बार बार इसी धराधाम पर आना पड़ेगा। और एक बार मेरे इस गोविंद से तुमने प्रेम कर लिया मेरे प्यारे, तो फिर तुम्हें इस संसार सागर में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुक्ति हो जाएगी। कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम। आवागमन से मुक्त हो जाओगे। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, इस आवागमन से, इस चक्रव्यूह से निकल जाओगे मेरे प्यारे। केवल एक बार इस गोविंद से प्रेम करके देख लो, भक्ति करके देख लो, भाव करके देख लो। वैसे नहीं तो आज मैया ने जैसे ही महाराज सरेंडर किया तो प्रभु एकदम से बंधन में आ जाते हैं। मैया ने बांध दिया, कहा रातदारी के बना रहे, अब ना तुझे माखन मिलेगा, ना मिश्री मिलेगी, ना रोटी मिलेगी। मैया चली जाती है। अब तो मेरे गोविंद ने धीरे धीरे से उस ऊखल को खींचना आगे प्रारंभ किया। आंगन में महाराज दो वृक्ष खड़े थे यमलार्जुन नाम के। प्रभु धीरे धीरे उस ऊखल को लुढ़काते हुए उन वृक्षों के पास पहुंचे तो वो वृक्ष वी शेप में थे। इस प्रकार भगवान आगे निकले, ऊखल पीछे से फंस गया। जैसे ही फंसा तो मेरे गोविंद ने एक लीला की, थोड़ा सा जोर लगाया और जैसे ही मेरे प्रभु ने जोर लगाया तो वो जो वृक्ष थे वो गिर जाते। जैसे ही कि मोहन के जोर लगाते ही और ऊखल पीछे से लुढ़क गया। जैसे ही गोविंद ने थोड़ा सा धक्का लगाया तो ऊखल लुढ़का, अरे ऊखल पीछे से लुढ़क गया। कुछ दूरी पर थे दो वृक्ष खड़े, कुछ दूरी पर थे दो वृक्ष खड़े, ऊखल उसमें ही अटक गया हो, अटक गया। मोहन के जोर लगाते ही अरे ऊखल पीछे से लुढ़क गया हो। कुछ दूरी पर थे
दो वृक्ष खड़े, कुछ दूरी पर थे दो वृक्ष खड़े, वहाँ उछल उसमें अटक गया हो, अटक गया। जैसे ही वो वृक्ष गिरे तो क्या हुआ, शोर के साथ ही माया ने और दो वीर पुरुष प्रगटाए हैं। जैसे ही वृक्ष टूटे तो घनघोर आवाज होती है, और आवाज हुई तो उन्हीं दो वृक्षों से मेरे प्यारे दो वीर पुरुष प्रकट होते हैं। तो वीर पुरुष प्रगटाए हैं, तो जिनके नलकूबर मणिग्रीवो, जिनके नलकूबर मणिग्रीवो, ग्रंथों में नाम बताए हैं। जिनके शास्त्रों में नाम बतलाए मणिकुंवर और मणिग्रीव, दोनों कुबेर के बेटे थे। पूर्व समय में महाराज यही दोनों कुबेर के बेटे हुआ करते थे, नलकूबर और मणिग्रीव। दोनों कुबेर के बेटे थे और दोनों शिव के वरदानी थे। कुबेर के बेटे थे लेकिन भगवान शंकर की उपासना किया करते थे। दोनों शिव के वरदानी थे, तो दोनों कैलाश निवासी थे, दोनों कैलाश निवासी थे। धनवान मानी थे, जैसे ही मेरे गोविंद ने थोड़ा सा जोर लगाया, वृक्ष टूटे, घनघोर आवाज हुई। वृक्षों से दो वीर पुरुष प्रकट होते हैं, जिनके नाम ग्रंथों में महाराज नलकूबर मणिग्रीव बतलाए। ये कुबेर के दोनों बेटे थे, भगवान शंकर की उपासना किया करते थे, कैलाश पर ही रहते थे, पैसे वाले थे, लेकिन घमंडी थे, अभिमानी थे। एक बार की बात थी, यही दोनों नलकूबर और मणिग्रीव मदिरा को पीकर अपनी स्त्रियों के साथ सरोवर में स्नान कर रहे थे। और जब स्नान कर रहे थे, उधर से नारद जी का आना हुआ कि नारद को आता हुआ देख ढक लिया शरीर नारियों ने। नारद जी को आता हुआ देख उन स्त्रियों ने तो लज्जा के वशीभूत होकर अपने स्तन पर कपड़े डाल लिए, लेकिन ये दोनों इतने अभिमानी थे, ये नग्न अवस्था में ही जल में खड़े रहते हैं कि लेकिन ऋषि की परवाह न की उन दोनों दुराचारियों ने। थोड़ा भी भय नहीं किया, ऐसे ही खड़े रहे। इसी कारण
इस कारण दोनों गर्वीले फंस गए श्राप के चंगुल में। और ऋषिवर बोले दुष्टो दुख भोगो, यमलार्जुन बनकर गोकुल में। नारद ऋषि ने श्राप दे दिया, कहा अरे दुष्टो जाओ तुम यमलार्जुन नामक वृक्ष बनोगे। क्यों? तुमने मुझे आता हुआ देखकर हया नहीं की, शर्म नहीं की, जड़ों की भांति यहाँ खड़े रहे, तो जाओ जड़ हो जाओ, वृक्ष के रूप में परिणित हो जाओगे, ये मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जब ये श्राप दिया तो इन्होंने चरण पकड़ लिए।